ऐसे वह इंद्रभूति थे। तदो भाव सुदस्य अर्थ पदानम चा तिथि आरो करता, इसलिए भाव सुत अर्थ पदों के कर्ता तो तीर्थंकर हैं। भगवान शब्द नहीं बोलते, भगवान की ध्वनि मेघ गर्जना के समान होती है। ओम भी नहीं बोलते, इस प्रकार की पूरे समूषण में ऐसी ध्वनि खिलती है। ओम भी नहीं बोलेंगे, अक्षर कुछ नहीं बोलते, और सर्वांग मुंह से नहीं निकलती है, पूरे शरीर में से तीर्थंकर की ये ध्वनि निकलती है। ये भावशुद्ध अर्थ करता। भगवान के शब्द नहीं होते, अर्थ होता है। जैसे पशु पक्षियों की भाषा में शब्द नहीं होता है, अर्थ होता है। संगीत आदि में शब्द नहीं होता है, अर्थ प्रत्यय होता है। ऐसे ही तीर्थंकर की अनुभव वचन रूप भाषा होती है। उसमें तिथैरादो शुद्ध पज्जायण गोदमो पर्णदोती दब्य सुदस्य गोदमो कत्ता। और तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य धुनी थी उसको इंद्रभूति गोधनों ने सुन करके शब्द की रचना की। जैसे तुम भाषा नहीं जानते हो तो कोई दूसरी भाषा में बोले तो दूसरा उसका ट्रांसलेट कर देता है। भगवान ने क्या बोला है उसको अक्षर रूप परिणति, उधर भगवान बोलते गए, इधर उसको अक्षर रूप करते गए। ऐसे द्रव्य सुध के कर्ता उधर तत्तो ग्रंथ रहना जा देती। इस प्रकार से ग्रंथ रचना की उत्पत्ति हुई। तेन गोदमेण दुहिमेह सुदनानम लोहयज्ञ संचारितम। गौतम भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो गया। फिर इंद्रभूति गौतम गणधर को जो शुद्ध ज्ञान था वह शुद्ध ज्ञान उनको भी गुणावा से मोक्ष का समय आ गया। तो जैसे उनका मोक्ष का समय आया तो उन्होंने अपना सारा ज्ञान किसको दे दिया? तय गोद में दुहम अपि ही सुदनानम लोहयज्ञ संचारितम। लोहाचार्य के लिए अपना ज्ञान संचारित कर दिया। तेन भी जम्मू सामस्य संचारितम। फिर लोहाचार्य का जब अंत समय आ गया तो जम्मू स्वामी के लिए उन्होंने प्रेषित कर दिया। परिवार मसिदूण एदं तिन्न विशैल सुधार्या भणिया। इस प्रकार के ये तीन सकल सुध के धारक आचार्य हुए। इंद्रभूति गौतम, लोहाचार्य और जम्मू स्वामी। सुधर्माचार्य भी लोहाचार्य का नाम था। ये तीनों आचार्य पूर्ण ज्ञान के धारी थे और पूरा ज्ञान था। अपरिवार्य ने पुण्य शैल सुध पारगा संखेज सहस्राह। और अपराधिक क्रम से देखें तो हजारों और भी मुनि महाराज थे जो सकल सुध के धारक थे। गोदम देवो लोयज्जार्यो जम्मू स्वाय ये दे तिन्न भी सत्य वह लद्दि संपन्ना। शयल सुर सायर पारया होण केवल नाम उपाय निबुयुम पत्ता। इस प्रकार से ये तीनों आचार्य संपूर्ण सुध के धारक होकर बाद में इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भगवान महावीर स्वामी के बाद अनुबद्ध केवली तीन हुए, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्मू स्वामी। ये तीनों पंचम काल में मोक्ष गए। भगवान के 3 साल कुछ महीने 3 साल 8 माह 15 दिन जब चौथे काल का शेष रहा तब कार्तिक बदी अमावस्या को भगवान को मोक्ष हो गया। उसके बाद इंद्रभूति गौतम गणधर ने गंधकुटी लगा करके और जगह जगह विहार किया और उपदेश दिया। उनके मोक्ष के बाद लोहाचार्य सुधर्म स्वामी ने उपदेश दिया। उसके बाद जाकर के जम्मू स्वामी ने उपदेश दिया जो मथुरा से मोक्ष गए। जम्मू स्वामी का मोक्ष कहाँ से हुआ? मथुरा से मोक्ष गए। और मोक्ष जाने के बाद फिर तदो बिन्नु नंदी मित्तो अबराइदो गोवर्धनो बाधबाहु एते पौरसोली क्रमेण पंचवी 14 पुबहरा। फिर 5 सुध केवली हुए। 5 सुध केवली में विष्णु नंदी में। देखो ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथा को सुनने मात्र से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। थोड़ा सा समझ में भी नहीं आए तो प्रमाद मत करना, सोना नहीं, बात नहीं करना।
ये शब्द भी यदि कान में पड़ रहे हैं तो तुम अपने आप को भाग्यशाली मानना, और यह शब्द जो तुम्हारे कान में पड़ेगा यही तुम्हें एक दिन इतना ज्ञानी बना देगा कि तुम्हारे लिए भी ये बात समझ में आ जाएगी। शुद्ध केवली भगवान की यह कथा सुनने मात्र से भी ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। अच्छी श्रद्धा भक्ति से सुनोगे तो तुम्हारी स्मृति शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, और अंत समय समाधि समय तुम बेहोश होकर के मंद बुद्धि होकर मरण प्राप्त नहीं होगे। इसलिए बच्चों को दूर रखना और चुपचाप शांति से सुनो। थोड़ी सी कथा है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मैं कथा को प्रवचन भी दे सकता था। मैं प्रवचन भी, कथा मुझे याद है, मैं प्रवचन दे देता, लेकिन हमारे प्रवचन से वो तुम्हारे लिए मंत्र, जैसे नमोकार मंत्र को जपना और नमोकार मंत्र पर प्रवचन देना, दोनों में कितना अंतर है। प्रवचन मंत्र नहीं हो सकता, लेकिन नमोकार मंत्र जपना मंत्र है। तो ये हम मंत्र दे रहे हैं कि मूल आचार्य भगवानों ने किन शब्दों में के वे शब्द तुम्हारे कान में पड़ जाएं। महाराजपुर वाले धन्य हैं जो आज तुम्हारे कानों में ये शब्द पड़ रहे हैं। हाँ, अनायास तुक्का लगा है, तुक्का। हाँ, लग गया, ठीक है। सुने, अवभाग्य मान के सुने। इस प्रकार के 5 जो हैं शुद्ध केवली हुए, जो 11 अंग 14 पूर्व के तदो विशाहिरियो पौठलो खत्तियो जयाइरियो नागाइरियो सिद्धत्थ देवो धीरीशैनो विज्याइरियो बुद्धलो गंग देवो धन सैनो तियेते पुरुषोलि कमेणे एकारस भी आइरिया एकारस सन्नमग्नाणम उप्पापुब्वादि सन्दब्बाणम दमनम पुब्बाणम च पारया ज्यादा। इस प्रकार से शुद्ध केवली के बाद जो हुए, कौन कौन महाराज हुए, और भी जो आचार्य हुए कौन से थे, विष्णु, नंदी में अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 तो हुए शुद्ध केवली। विशाखाचार्य, प्रोष्टल, क्षत्रिय, जयाचार्य, नागाचार्य, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजयाचार्य, बुद्धल, गंगदेव, धरसेन, ये 11 महापुरुष हुए जो परिपाटी क्रम से 11 अंग उत्पाद पूर्व आदि 10 पूर्वों के ज्ञाता थे। यानी पूरा द्वादशांग का ज्ञान न होकर के मात्र इनको 11 अंग का ही इनको ज्ञान था। शेषोवरम चतुर्नम पुब्बाणम एगम देश धरा यदु, शेष जो ऊपर के पूर्वांग थे इनका एक देशयान था। तथो नक्षत्राइरियो जयपालो हे आंदु स्वामी ध्वसेन कंसाइरियो तो एदे पुरुषोलि कुमेण पंचाइरिया एकारस संगधार्या जादा। फिर नक्षत्राचार्य, जयपाल, पांडु स्वामी, ध्रुवसेन और कंसाचार्य, इस प्रकार के इनको 11 अंगों का ज्ञान के धारक हुए।